जा रहे हैं अपने विद्युत चैप्टर का विभव टॉपिक, ठीक। और जितना हो उससे पहले एक बात बता दूं, कम से कम इतना नोट्स बना लो कि जितना पढ़ा दे रहा हूँ उस टॉपिक तक कम से कम नोट्स बना लो। इसलिए कि जब यहाँ से जो पढ़ा रहा हूँ फिर उसको एक बार रिवाइज नहीं करोगे ना तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जो भी हो, जितना पढ़ाएं उतना बना लिया हो ना, हाँ तो बहुत बढ़िया। बस कम से कम उतना बनाते रहो, और जब पढ़ा दूँ बना लियो पहले से तो एक बार जाएगा, फिर उसको एक बार मतलब उसके गो थ्रू हो जाओ, एक बार उससे नज़र गुजार लो, ठीक। इसका वजह से थोड़ा सा अच्छा क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट। तो चलो आज शुरू करते हैं विभव अपना। तो पिछले कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे कार्य, पढ़े हो ना, पक्का ना, ठीक। तो इसी से कुछ रिलेटेड है अपना विभव। तो चलो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। अनंत बिंदु से ना, अनंत समझते हो ना फिजिक्स का अनंत, हाँ तो मतलब बहुत दूर से, जहाँ पर ना एक दूसरे का नहीं, ऐसा नहीं होता फिजिक्स में ना, मतलब कि कंपैरेटिवली होता है। जैसे ना ये ना इस पूरे कमरे के या फिर कमरे के इस पूरे घर के लिए नहीं, इसके लिए पूरा घर अनंत है, समझ रहे हो। ये इतना छोटा है कि इसके कंपैरेटिवली ये पूरा घर जो है ना बहुत बड़ा है। मतलब इसका कोई भी इफेक्ट अगर घर इस पे डालेगा तो क्या होगा, चारों तरफ इस पे बराबर होंगे। इसके वजह से हमको बताया जाता है कि फिजिक्स में मैंने तुम लोग को 9th क्लास में बताया होगा कि कोई भी चीज़ फिजिक्स में हर एक चीज़ रिलेटिव है, यानी अपेक्षित है। तुम क्या हो, ठीक, मतलब अगर तुमसे पूछा जाए क्या हो, तो तुम किसी के लिए बहन हो, तुम किसी के लिए भाई हो, एट द सेम टाइम तुम किसी के लिए बेटे हो, ठीक, किसी के लिए तुम छात्र हो ना। तो कोई भी चीज़ को जब पूछा जाए तुमसे तो क्या बोल सकते हैं कि किसके अपेक्षित में हमको पूछा जा रहा है। जैसे तुमसे पूछेगा कि तुम भाई हो तो पूछे ना किसके भाई हैं हम, ठीक, ऐसा हो सकता है ना। तो इसीलिए फिजिक्स में हर एक चीज़ हमारा क्या होता है, अपेक्षित होता है। कोई भी चीज़ तुमको एब्सोल्यूट नहीं बता सकते कि हाँ ये यही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट, अरे रिलेटिव। तो चलो आते हैं अपने जगह पे। तो ये होता है ना कि अनंत से एक धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया ठीक है। एक और पढ़ो इसको, क्या है। अनंत से एक धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य अरे हाँ विभव कहलाता है, विभव खाली कहलाता है, विभव। तो अब देखो इसका मतलब क्या है। हमारे पास ना ये क्यू चार्ज था, ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, बताया था ना पहली क्लास में, ठीक। ये अपने अराउंड क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा। और एक हमारा जो चार्ज है एक कूलम्ब का है ना, एक धनात्मक आवेश ना, एक कूलम्ब का आवेश है इन्फिनिटी पे, ठीक। अब इसको हम लाते हैं इस पॉइंट पे, मान लेते हैं पॉइंट P है, ठीक। और इसकी यहाँ तक की दूरी कितनी है, कुछ भी मान सकते हो वेरिएबल, हम आर यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ठीक। भाई फ्रेंड्स इधर देखो, इतना आसान टॉपिक नहीं है, तो देखो इधर, हाँ नहीं, ठीक। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र के आर दूरी पे हमारा P पॉइंट है, इन्फिनिटी पे एक कूलम्ब का हमारा धन आवेश चार्ज है, ठीक। इसको हम जब उठा के यहाँ पे लेके आते हैं
+1 कूलम का है, ये भी हमारा प्लस का चार्ज है, प्लस का आवेश है, ठीक, धन आवेश है, और ये भी एक धन आवेश है ना, ठीक। जब इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, तो हमको जबरदस्ती यहाँ से खींच के लाएंगे, जैसे जैसे इसके पास आता रहेगा ये उतना ज़्यादा प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होता रहेगा, जैसे जैसे पास आएगा। तो उसी के अपोजिट जितना हमको बल लगा के इसको कार्य करना पड़ेगा ना, वही होता है हमारा विद्युत विभव। नहीं समझना, पहली क्लास की नहीं हो तुम, इसकी वजह से समझ नहीं आ रहा होगा पहली बात। अच्छा देखो, कोशिश करो एक बार समझने की, बता दे रहा हूँ क्या होता है। कोई भी चार्ज ना जब स्थिर रहता है, कोई भी आवेश स्थिर रहता है, तो अपने तरफ ना एक रीजन बनाता है, एक एरिया बनाता है, जिसके अराउंड अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है कि अगर कोई उस क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में कोई भी अगर बाहरी आवेश आए तो या तो उस पर प्रतिकर्षण लगाता है या फिर आकर्षण लगाता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके प्रकृति कैसे हैं आवेश के। प्लस प्लस रहेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण लगाएंगे, नेगेटिव रहेंगे, एक प्लस हो और एक माइनस हो तो क्या करेंगे, आकर्षण लगाएंगे। इतना सही समझ में आया, पक्का ना, ठीक है। अब उसके बाद आगे की चीज़ ये है कि अगर हमारा एक चार्ज जो था इन्फिनिटी पे है, फिर इन्फिनिटी पे था ना, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे जब रहेगा, अनंत पे रहेगा, तो इधर सुनो सुनो सुनो, बहुत मतलब टफ कॉन्सेप्ट है। अगर सच में कहो तो हाँ सच में टफ है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। अगर कोई भी आवेश हमारा अनंत पे है ना, तो वहाँ पे हमारा ये जो बल लगाएगा कितना, 0 हो जाएगा। आवेश भाई अनंत पे है, आर अगर इन्फिनिटी कर दोगे, ये जो है हमारा फोर्स कितना आ रहा था, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अगर हम इसको इन्फिनिटी कर दें, बहुत बढ़ा दें, अनंत है ना, करंट अनंत है, तो F हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे को अगर हम खूब बहुत ज़्यादा बड़ा संख्या कर दें, मतलब टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तुम लोग 12th में पढ़ोगे, कैलकुलस में लिमिट होता है, तो उसमें बताया जाता है कि हाँ अगर कोई भी संख्या अगर इन्फिनिटी को 1 अपन इन्फिनिटी कर रखते हैं ना, तो ये क्या करता है, टेंस टू 0 हो जाते हैं। मतलब एकदम 0 को टच नहीं करेगा, लेकिन हाँ एकदम 0 के पास चला जाएगा। वैसे ही जब अनंत पर रहेगा ना कोई भी आवेश, और उससे देखा जाएगा कि ये आवेश इस पर कितना बल लगाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 0 यहाँ पे बल लगा रहा है। जैसे जैसे इसको पास लेते आएंगे, और जैसे ही इसके क्षेत्र में आएंगे, इसके विद्युत क्षेत्र में आएंगे, ये क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा। बल कैसा लगाएगा, प्रतिकर्षण का है, क्योंकि हम प्लस ये भी धन आवेश ला रहे हैं और धन आवेश ये था पहले से, प्रतिकर्षण का बल लगा रहा है, ठीक। इसके वजह से हमको उस पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क इज इक्वल टू, कार्य हमारा क्या होता है, बल गुणे नहीं होता है, ये डॉट होता है, विस्थापन होता है ना। तो ठीक, हमको बल लगा के हमको विस्थापित कर रहे हैं। विस्थापित किधर कर रहे हैं, आवेश की तरफ। बल लगा रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं आवेश की तरफ, तो हमारा वर्क डन हो गया, वर्क हो गया, हमारा कार्य हो गया। ये चीज़ चाहिए हमको, बल चाहिए और विस्थापन चाहिए, दो चीज़ जैसे मिलेगा हमारा कार्य हो जाएगा, ठीक। और यही चीज़ हम कर रहे हैं कि प्रतिकर्षण बल को हम उसके अपोजिट में हम काम कर रहे हैं। प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, वो इधर की तरफ फेंक रहा है उसको, हम उसके अपोजिट में, उसके विपरीत दिशा में उसको ढकेल के आवेश को ले जा रहे हैं, ठीक। तो बल लगाए, हम बल लगाना पड़ेगा ना हमको, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ढकेलना चाहते हैं, तो बल लगा रहे हैं। और बल लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो विस्थापित हो रहा है, किसकी तरफ, आवेश की तरफ, इस आवेश की तरफ। तो दो चीज़ हमको मिल गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, हमारा कार्य हो गया। और यही जो कार्य होता है ना, यही कार्य जब प्रति एकांक क्या बोलते हैं, आवेश पे करते हैं ना, तो इसको विभव कहते हैं। क्या बोले हो, बताओ क्या बोले हो, क्या, ऐसा गलती बोले हो, बल एकांक क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तरह से समझ में आया। इन्फिनिटी से कोई आवेश को हम जब किसी P बिंदु पे लाते हैं, उसके लाने में और इस आवेश पे, प्रति एकांक आवेश पे किया गया कार्य हमारा क्या होता है, विद्युत विभव होता है, ठीक। और विभव किस पॉइंट का हुआ, तो इस पॉइंट का हुआ। अगर हम इसको यहाँ से उठा के अगर हम इस पॉइंट पे लाना चाहें, तो यहाँ पे हमारा कुछ और विभव होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमको और ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और विस्थापन हो रहा है, ठीक। तो और ज़्यादा हमारा कार्य बढ़ जाएगा, समझ में आ गया।
तो हमारा क्या था डिफिनेशन, विभव को ना V से डिनोट करते हैं इससे, ठीक है, V से ऐसे डिनोट करते हैं ना, और V इजिकल टू हमारा क्या आ गया, किया गया कार्य प्रति एकांक आवेश पे, ठीक, समझ में आ गया, ये हमारा कार्य है और एकांक आवेश। अच्छे से पढ़ोगे कि नहीं? ए तुम इस पे आ जाओ, इस पे आओ, तुम इस पे थे ना, पीछे पीछे कैसे चले गए, इधर आओ। ठीक है, तो हमारा विभव इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो, कार्य बटा में एकांक आवेश। एकांक आवेश, ऐसा ना हो कि यहाँ पे दो कूलम दे दिए ना, 2 कूलम दे दिए, 2 कूलम को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ और होगा, समझोगे, लेकिन हमको क्या निकालना होगा कि एकांक आवेश पे किया गया कार्य जो होगा, एकांक आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में, और हर एक पॉइंट का अलग अलग विभव होता है, समझाया? अब अच्छा थोड़ा सा नहीं समझाया, क्या नहीं समझाया, क्या एकांक आवेश कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे जो आवेश होगा ना, ये हमारा कभी भी तो क्या होगा, एक ही कूलम होगा, ठीक, ये कभी भी 2 कूलम 3 कूलम ये नहीं हो सकता है, ठीक, इसको ना ऐसे डिफाइन नहीं किया गया, ठीक, कि एकांक आवेश को हम जब अनंत से लेकर आते हैं किसी बिंदु पे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उसके विपरीत जो किया गया कार्य है वही उस बिंदु का हमारा विभव कहलाता है, उस बिंदु का कहलाता है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, हाँ विभव, यहाँ से यहाँ तक आने का, ठीक, तो ये लिख ही लिए हो आइएस, नहीं लिखा तो फिर क्या करें हम, हाँ तो वही चीज़। अच्छा थोड़ा सा देखो कि क्या मतलब कहाँ से कैसे आया है, थोड़ा सा फील ले लो। हम इस आवेश को ना यहाँ से ला रहे हैं ना यहाँ तक, ठीक, इस आवेश को हम यहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं यहाँ तक, तो क्या हो रहा है, हमको यहाँ पे यहाँ तक लाने के लिए बहुत बल लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्रतिकर्षण का बल लगा रहा है, उसके विपरीत दिशा में हम बल लगा कर यहाँ तक प्रतिस्थापित कर रहे हैं, ठीक, तो वो बल हमारा कितना हो जाएगा, बोलो, उस आवेश को हम यहाँ पर यहाँ तक ला रहे हैं, तो बताओ कितना होगा, Q1 हमारा ये क्या है, ये था, लिख लेते हैं इसको Q1, और हमारा वो कितना था 1 कूलम, तो गुणे 1 कूलम लिखें, ठीक, अपॉन हाइट कितना दूरी है r स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया, बल हो गया, ठीक, कि Q1 और 1 को लिखें चाहे मत लिखें, क्या हमारा वो सारा चीज़ वही होता है, तो यही हमारा होता है विभव, ठीक, कुछ गड़बड़ है क्या, Q1 फिर R डिस्प्लेसमेंट किया, ये हमारा फोर्स लगेगा, इसके अब इतना हमको फोर्स ना यहाँ तक लाने के लिए, इस बिंदु तक हमको ये 1 कूलम का आवेश हमको यहाँ तक लाने के लिए इतना हमको उस पर क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, ठीक, तो यही इस, अरे ऐसे समझो ना कि तुम्हारा जो तुम्हारा और अपने भाई का एग्जांपल लो, तुम्हारा क्षमता क्या है, अरे कम है तुम्हारा, अच्छा बड़े छोटे हो तुम लोग, तो तुम्हारा जो रोटी खाने का क्षमता है ना वो कितना है, मान लेते हैं कम है भाई, अच्छा जिसका मान लेते छोटे है जो तुम लोग, तो हाँ अनिस से ज़्यादा खाते हो, वाह, अच्छा जो भी हो, मतलब आइडियल सिचुएशन हम ये लेते हैं कि तुम कम खाते हो, ठीक, तो अगर तुम्हारा क्षमता है 2 रोटी खाने का, उनका क्षमता है क्या 4 रोटी खाने का, तो दोनों के अगर हम बीच का देखें कि कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो वही चीज़ है कि जो डिफरेंस आता है ना, तो वही हमारा क्या होता है, विभव होता है, और ये हमारा यहाँ पे कितना था, 0 था, और यहाँ तक आने में हमारा इतना हो गया,
तो यही जो डिफरेंस होता है ना, वही उसी को हम निकाल के बताते हैं कि हाँ ये विभव था इस बिंदु का। ठीक, नहीं भी समझ में आया ना तो बस ये डिफिनेशन याद रखना, इतना ही तुम लोग को 10th में पूछेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या करें? समझ में आया तो बहुत बढ़िया है। अब इसके बाद एक विभवांतर होता है। बस इतना याद रखना ना कि कोई किसी भी आवेश को अनंत से ना हम एक बिंदु पर ला रहे हैं, ठीक। और अनंत से, एक बार फाइनली सुन लो, एक बार लास्ट बात सुन लो, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 12th में जाके पढ़ना, ठीक, अच्छे से। वैसे 10th में बस इतना ये डिफिनेशन ही है हमारे पास ना, तो उसी का एक बार लास्ट बात समझ लो। किसी अनंत बिंदु पे हमारा एक आवेश था, ठीक, हम एक विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं उस आवेश को अनंत से, ठीक। और जैसे ही उस विद्युत क्षेत्र में लाते रहेंगे, क्या हमारा उस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा। इतना चीज़ क्लियर है कि एक हमारा प्लस क्यू का है, प्लस क्यू चार्ज आवेश है, और ये अपने पास एक विद्युत क्षेत्र बना रहा है, और अनंत बिंदु से हम एक आवेश को इसकी तरफ ला रहे हैं, तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। तो इसी के विपरीत दिशा में हम एक बल लगा के उसको विस्थापन करते हुए इसके पास ला रहे हैं, एक बिंदु के पास, मान लेते हैं P है, ठीक। तो वही उसी को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य एक कूलाम्ब पे हमारा क्या होता है, विभव कहलाता है। बस इतना ही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस यही है, ठीक। और अगर और ज़्यादा फील लेना चाहोगे तो फिर उसके बाद 12th में है। वैसे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो 12th में भी नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा आगे का बता रहा था, तो चलो कोई नहीं। अब आते हैं इसका विद्युत विभव का, ये SI यूनिट क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन देख लिया ना, किससे इसको दर्शाते हैं, V से इसको दिखाते हैं, ठीक। इसका SI यूनिट क्या होगा, ये वर्ग का क्या होता है, जूल, और आवेश का क्या होता है, देख के क्यों बोल रही हो, कूलाम्ब ना, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम्ब हो गया, ठीक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। ये हमारा होता है SI यूनिट ऑफ इसका पोटेंशियल विभव ना। इतना चीज क्लियर। अब एक इसके बाद आता है विभवांतर। विभवांतर समझो क्या होता है। ये ना एक विद्युत क्षेत्र है, एक आवेश का, प्लस मान लेते हैं इसको भी। यहाँ से फिर हम इन्फिनिटी है, यहाँ से फिर एक आवेश लेके आ रहे हैं यहाँ P पॉइंट पे, फिर एक बार P पॉइंट पे ले गए, ठीक। फिर उसके बाद एक बार जब मान लेते हैं दूसरे दिन इसको फिर यहाँ पे Q पॉइंट पे ले गए। यहाँ से यहाँ तक जाने में ये मान लेते हैं R दूरी था, और ये मान लेते हैं R' दूरी था। चलो वही में लिख लेते हैं R1 R2, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में ज़्यादा हमको कार्य करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक लाने में P पॉइंट पे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा कि Q पे? ज़्यादा पूछ रहा हूँ ये, यहाँ पे ना, क्यों? क्योंकि हमारा R जो है वो कम है, इसके वजह से हमारा जो बल क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक। इतना चीज़ क्लियर है ना। तो यही जो डिफरेंस होता है ना, P माइनस Q, इसको पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V माइनस PV। यही हमारा क्या होता है, विभवांतर। उसमें दिया है, नहीं लिखा गया है ना, ये 12th में है क्या। मतलब समझो कि वही चीज़ ना कि तुम्हारे भाई का जो कैपेसिटी था रोटी खाने का वो 4 था, तुम्हारा 2 ही था। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है ना, कि एक 4 खा रहा है और एक 2 ही खा रहा है, तो ये जो डिफरेंस है यही क्या हमारा कहलाता है, विभवांतर ना, ठीक। इतना ही चीज़ है। और उसके बाद एक तुम्हारा सेल है,
नहीं सेल वो बैटरी वाली। हाँ, एक ऐसी युक्ति होती है, मतलब ऐसा एक आइडिया होता है कि जिससे हम केमिकल एनर्जी को ना, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और कैसे बदलते हैं ये हमको कब पढ़ना है, 12th के एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम पढ़ेंगे। सेल हमारा क्या होता है, सेल, ठीक, यह एक ऐसी युक्ति होती है। अच्छा सुन लो, उसमें लिखा ही गया है, जल्दी से बताते चलो। सेल ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। और ये कैसे बदलती है ये हमको कहाँ पढ़ना है, 12th क्लास में। ठीक, बस इतना याद रखना है कि हमारा सेल क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, इतना चीज समझ में आ गया। फिर इसके बाद आता है हमारा बैटरी। क्या, हाँ, ये होता है ना कि इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो कहलाता है हमारा बैटरी कहलाता है। यानी कि समूह, सेल का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी। देखो सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, सेल को हम इस प्रकार दिखाता है, ठीक। और इसके समूह को, इसका समूह जब हम बनाएंगे ना, ठीक, ये हमारा क्या है, बैटरी। ये प्लस विभव होता है, ये माइनस होता है। ठीक, इतना जो समझ में आ गया, इसका माइनस, ये प्लस। ये जो लार्ज वाला होता है ना, बड़ा होता है, उसको हम प्लस से दिखाते हैं, और जो छोटा होता है इसको माइनस से। ठीक, इतना जो समझ में आ गया। आज ओम्स का नियम खत्म करते चलेंगे। ये हो गया। और एक चीज़ होता है, और क्या रिप्रेजेंट कराया जाता है, हाँ, एमीटर होता है एक। एमीटर ना एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसा यंत्र होता है ना, सुनो सुनो, एमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम क्या करते हैं, विद्युत धारा नापते हैं। विद्युत धारा मापन यंत्र क्या कहलाता है हमारा, अमीटर होता है। ठीक, और इसको कैसे दिखाते हैं, ठीक, ऐसा करके दिखाता है ना। फिर उसके बाद एक आता है हमारा वोल्टामीटर। वोल्टमीटर क्या होता है, ठीक, ये क्या करता है हमारा, दो विभव के बीच की, दो विभव बीच का अंतर। अरे नहीं लिखे तो देखो ना, बता ही ना रहा हूं, यहाँ पे अंतर मापता है ना। ठीक, और इसको हम कैसे दिखाते हैं, ये है ना। इतना चीज समझ में आ गया। मंगरू खड़ा हो। एमीटर क्या करता है, अमीटर क्या करता है, क्या क्या करता है, हाँ, और वोल्टामीटर देख क्यों रहे हो यहाँ पे, विद्युत धारा के, विद्युत विभव बताए हैं ना अभी। तो एक पॉइंट P का कुछ और विभव था, और Q पॉइंट का कुछ और विभव था, इतना पता है ना, देखे हो ना। तो वही जो अंतर मापता है ना, उसी को विद्युत, अरे वोल्टामीटर कहते हैं। समझा गया ना, हाँ, बस वही है चीज। बैठ जाओ, तुम खड़ा हो, ये प्रिंस खड़ा हो, बताओ वोल्ट का SI मात्रा क्या होता है। ऊपर देखो, इधर इधर इधर, वोल्ट का, इधर क्यों देख रहे हो यार, इधर देखो, इधर देखो, हाँ इधर देखो, फिर उधर देख रहा है। बताओ वोल्ट का SI मात्रा, विभव का SI मात्रा क्या होता है। अरे यार गलती बोल रहा था मैं, सॉरी। विभव का SI मात्रा क्या होता है बताओ। बता दिए फिर भी देखो खड़ा है। जूल प्रति कूलाम होता है ना। अच्छे से ध्यान से सुनो भाई, इतना मतलब क्या मेहनत करके आने का फायदा है।
क्या? हाँ नहीं समझ में आ रहा था अभी तक तुमको, तो पूछे भी नहीं हो, बताओ। जहाँ राइटिंग नहीं समझ में पूछ लिया करो। जे ही है। जूल प्रति कूलाम था ना, जूल हमारा किसका होता है? कार्य का ऐसा यूनिट होता है। और कूलाम हमारा क्या होता है? किसका? आवेश का। ठीक। और जूल प्रति कूलाम किसका होता है? विभव का। ठीक। और जूल प्रति कूलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक, इतना चीज क्लियर? उसको वोल्टो बोल सकते हैं, ऐसा ही बात में। क्या बोल सकते हैं? हाँ हाँ, ज़्यादातर तुमको वोल्ट ही आएगा। मैं बता दिया कि अच्छा ये कहाँ से आता है। जूल प्रति कूलाम को भी हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं ना। क्या भाई, खुद वैसा ही मात्रक है। अनीस का नाम क्या है भाई? अनीस अनीस है, अनीस उसका नाम ही है। अच्छा तुम पूछे हो, क्या बोले हो? संकेतित विभव। देखो विभव का होता है वोल्ट एसआई मात्रक। ध्यान से सुन लो, विभव का हमारा क्या होता है? एसआई मात्रक वोल्ट होता है। उसको भी से सूचित किया जाता है। समझ में गया? क्लियर? हाँ, तो ऐसे पूछो। नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। इतने आज्ञाकारी। ठीक है, आगे चले ना। यहाँ तक क्लियर है ना? नहीं, रुक जाओ। ठीक, देखो मैंने बताया था ना परिपथ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, परिपथ को कैसे दिखाते हैं। और क्या इसमें जोड़ें? बस यही है ना, एक स्विच लगा देते हैं। अच्छा, स्विच को दिखाना बता दिया था ना कैसे दिखाया जाता है। स्विच को ऐसे दिखाते हैं। और ये हमारा सेल हो गया। ठीक, क्या बता देना? चलो कोई नहीं। ठीक, अच्छा सुन लो जल्दी से सुनो। ये हमारा देखो विभव का ना यही यूज होता है। सेल का हमारे पास क्या होता है? विभव होता है ना। ये क्या करता है? हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, बल देता है, जिसके वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। ये बल लगाता है, जिसके वजह से क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है पूरे परिपथ में। जब इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश है, वो इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है ना, जैसे ही वो प्रवाह होगा हमारा क्या बनाने लगेगा? विद्युत बनाने लगेगा ना। आवेश का प्रवाह होगा तो वो विद्युत बनाने लगेगा। तो वही जो भी हम दे रहे थे, जैसे ही हम भी दे रहे थे, भी क्या हमारा विभव है, भी दे रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था? करंट बन रहा था। इसका मतलब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि हमारा जो विभव है वो समानुपाती है किसके? विद्युत के। ठीक, इतना जो समझ में आ गया। जैसे जैसे हम विभव दे रहे थे वैसे वैसे हमारा विद्युत बन रहा था। विभव दिए, विद्युत बना। समझ गए? तो जब हम ना 10 वोल्ट का विभव दे रहे थे ना, तो हमारा जो करंट बन रहा था वो कितना बन रहा था पता है? वाह, 100 वोल्ट। कौन है भाई? हमारा ना 5 ही वोल्ट बन रहा था। अरे 5 ही एम्पियर बन रहा था। करंट को ऐसा यूनिट क्या होता है? ये हमारा क्या हो रहा था? 5 एम्पियर। एम्पियर को ऐसे दिखाता है ना। ठीक, 5 एम्पियर का ही करंट बन रहा था। लेकिन अब 2 यूनिट कहाँ गए? दोनों बराबर होना चाहिए ना। ठीक, इसी को बराबर करने के लिए इतना चीज समझेगा। जैसे ही 10 दिए तो ये हमारा, अरे फिर 10 इसमें प्लस किए, यानी कि 20 जब वोल्ट दिए तो ये हमारा कितना बना? 10 एम्पियर बना। इसको 20 किए तो 10 बना। फिर इसको जब 30 किए तो ये हमारा कितना बना? 15 बना। यानी कि जैसे जैसे भी बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा आई बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे हमारा विभव बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा विद्युत धारा बढ़ रहा है। ठीक, इतना चीज समझ आ गया। लेकिन क्या 15 तो बता रहे हैं वही चीज़। सुनो पहले क्या हो रहा है। यही जब देखा गया ना कि ऐसे बढ़ रहा है तो बताएं कि नहीं सुनो। अच्छा, एक बार कोशिश करते हैं। 12th का वैसे कंसेप्ट है, अगर समझ में आ गए तो बढ़िया है, नहीं तो रहने देना। जैसे देखो ना, कोई भी वस्तु होता है ना, जब हमारा विद्युत धारा कहाँ बहता है? प्रवाह होता है कहाँ?
आवेश का प्रवाह होता है कहाँ? सुचालक में। इतना बताया ना। तो सुचालक में प्रवाह होगा तो बहुत सारे इसमें एटम होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे। जैसे इसमें प्रवाह होगा, ये क्या करेंगे? एक दूसरे से कोलैप्स करेंगे, एक दूसरे से लड़ते जाएंगे। लड़ने की वजह से इनका जो क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ अपना ऊर्जा खर्च करेंगे। तो वही जो ऊर्जा खर्च हो जा रहा था ना, जैसे हम 30 प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पे 15 एम्पियर ही बन रहा था। समझ गए? तो इसका मतलब वो जो ऊर्जा था ना, वही खत्म हो जा रहा था कहीं ना कहीं। इसके वजह से हमारा 15 ही एम्पियर आ रहा है। ठीक, तो वही जो था ना, वो क्या निकल के आया हमारा, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाया गया तो हमारा क्या आया? एक प्रतिरोध आया। ठीक, और इसी को हम क्या बोलते हैं? V = IR। यही होता है हमारा। अरे RI बोलो चाहे IR, इतने अनपढ़ हो गया। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? ओम्स का लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स का नियम ना। ठीक, यही होता है हमारा ओम का नियम। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ये स नहीं है, र है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब इसके आगे से हम लोग कल देखेंगे। ठीक।